और सुबह को पूछा कि भैया उसे तो सरेंडर, हमने शाम को सरेंडर करवा दिया उसमें। तो ये स्थिति, क्या पुलिस का ये इंसानियत के नाते ये धर्म नहीं बना था कि इसकी हड्डी पसली तोड़कर, बारीक करके, जो इसके हाथ पैर तोड़कर, जो जीवन में और भी जो है समाज की बच्चियों को कोई छेड़ना काम करा, तब उसका फोटो दिखाती पुलिस कि हाँ भाई देखो, अगर कोई ऐसा संगीन अपराध करेगा तो देखो ये भी कानून है, इस तरीके से मार पड़ेगी। अगर जो उदाहरण मुजफ्फरनगर का था, वो यूपी में नहीं, यहाँ बिजनौर में हमारे नहीं दिया जा सका था, वो तो बराबर का ही जिला है हमारा, मगर कुछ नहीं, क्योंकि पता है ये तो इसी लायक हैं, हमारे समाज को ये सोचते हैं ये इसी लायक है, इनकी बहन बेटी इसी लायक है, और कुछ नहीं है उनके दिमाग में। यही है कि इनके साथ तो आए दिन जो है हमारी बहनों के बलात्कार होते रहते हैं, तो वो पुलिस का माइंड सेट हो जाता है कि यार इनका कहां तक करोगे, ये तो आए दिन जो है इनके साथ, इनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होते ही रहते हैं, तो इसलिए वे इग्नोर मारने लगे इन चीजों को। तो भाई एक चीज मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, योगी सरकार का बुलडोजर चढ़ गया हर जगह, तन सी चीजों पर। तुमने देखा होगा कुछ दिन पहले भी, अगर किसी की बहन बेटी छेड़ दी है तो योगी सरकार का बुलडोजर आया और उस पर चढ़ाता चला गया, उसके घरों पर। ठीक है भाई, एक बात बताओ, जब हमारी छोटी छोटी बच्चियों को कोई नोचेगा, उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई व्यक्ति परिवार से मिलने नहीं जाएगा, तो परिवार को कहीं ना कहीं दुख होगा। कोई सतावना देने नहीं जाएगा तो परिवार को कहीं ना कहीं दुख तो होगा। तो परिवार भाई इसमें किरतपुर थाने पर आए उस दिन प्रशासन से बात करना, प्रशासन ने कोई बात ना करके जो है उनकी बात ना सुनकर दुनिया उन्हें भगा दे के यहाँ से भागो, ये करो वो करो। ड्रामा हुआ उस दिन। ड्रामा होने का अगर प्रशासन बात सुनता उनकी तो क्या आराम से बैठ कर बात समझाता हो ना, जो बात बाद में भी समझाई गई। एसपी साहब आए, एसडीएम साहब आए और एसपी सिटी साहब आए, दुनिया भर के प्रशासन वहां आया, वही बात प्रशासन के मुंह से सुनना चाह रहा था जो उन्होंने इतना ड्रामा होने के बाद सुनी है। अब मेरा एक चीज बताओ भाई, हमारे जब बच्चे छेड़े जाएंगे, जो हमारा युवा साथी है, जो हमारे युवा हैं, क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? क्या उन्हें दिक्कत नहीं होती है? तभी तो जो है वो जितना भी वो हुआ गांव में हुआ, जो गांव में हुआ इस तरीके की घटना घटी है, वो यही नतीजा है। सीओ साहब सर जब उस टाइम पर हमने कहा, किरतपुर में बैठे थे, मैं सीओ साहब आप जो है वहीं चलो और वहीं बैठ के बात हो जाएंगी जब आप यहाँ बात नहीं करना चाहते हो। तो सीओ साहब को तो पहले ही जो है वहाँ पुलिस भेज देनी चाहिए थी, प्रशासन भेज देना चाहिए थी कि भाई जो है सारे गांव के और संगठन जितने भी हैं हमारे जिले के, वो सभी वहां जा रहे हैं तो हमें वहां चला जाना चाहिए, पहले ही प्रशासन भेज देना चाहिए। मगर पुलिस का ना कुछ भी नहीं करा, ना कोई वहां प्रशासन भेजा। और जो लड़के थे जब वहां पहुंचे तो जो सामने वाले घर थे, परिवार थे जो सामने वाले, वे और जो है जो वो लड़के पहुंचे ने, तो उन्हें अब शब्द कहे हैं। एक आदमी सुन ले भाई, गुस्सा आ गया, गुस्सा पहले ही आ रखा था, और जो नहीं होना था वो काम वहां हो गया। और मेरी राय में जो भी वो वहां हुआ है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होनी थी। अगर हमारे बच्चे अब भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कहां सुरक्षित रहेंगे? ना तो हम जेल से डर रहे, ना रेल से डर रहे, ना हम। ठीक है भैया, 75 साल हो गए इस देश के अंदर, हमारी बहन बेटियों पर, हमारे बच्चों पर ही क्यों अन्याय अत्याचार हो रहे हैं आज भी, और जातियों पर क्यों नहीं होते? जब तक रिएक्ट नहीं करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, तो ये बंद होने वाले नहीं है। रिपोर्ट होगी, मुकदमे होंगे, सब काम होंगे, मगर बंद नहीं हो रही हैं ये चीजें। और जाति पे नहीं हो रही क्योंकि और जातियों का खौफ इतना है, डर इतना है, तो वही डर हमें भी बिठाना पड़ेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी होया मेरे हिसाब से सही होया है, उसके लिए प्रशासन में जो भी सजा है, हम ऐसा है जो भी सजा देगा प्रशासन भुगतने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम डर गए हैं, हम हर चीज सहने के लिए तैयार हैं। अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए अगर जान भी देनी पड़ी, जान भी देने के लिए तैयार हैं। ये सुन ले वे लोग जो कहीं ना कहीं हमारी जाति को यूं सोचते हैं, और नहीं ये तो यार यही है, इनका तो कुछ भी कर लो, इनका कुछ बस की बात नहीं है। मगर बात ध्यान रखियो, अब ये समाज इतना जागरूक है, घर में से खींच कर मारेगा और घर में घुस कर मारेगा। ये बात अपनी बुद्धि में कहीं ना कहीं फीड कर ले। वो लोग जो हमारे समाज को आज भी कुत्ता बिल्ली समझने का काम करते हैं, छोड़ने के नहीं है। बात ध्यान रख लियो, यो शुरुआत है इस जिले में, और आने वाले टाइम में यही चीज होगी अगर हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करेगा, और भी इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से, उग्र तरीके से होगी। ये बात मैं बता दे रहा हूं। और भाई हमारे कल जो है आज जो है हमें पता चला कि 50-60 लड़कों पर
अज्ञात लड़कों पे मुकदमे लिखे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमे लिखे गए हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो भी वहां हमारे लड़के, कोई भी घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। पूरा समाज तैयार है। 13 तारीख में एक रविदास मंदिर में बिजनौर में समाज को बुला के एक पंचायत हो रही है। उसमें सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग, सभी समाज के सम्मानित लोग वहां बुलाए जाएंगे और यही बात पे चर्चा होगी कि आगे करना क्या है। अगर हमारी जान भी, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारी बच्चों के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो हम अपनी जान भी देने को तैयार है। जेल तो बहुत छोटी चीज है। ये अन्याय, शोषण, अत्याचार करने वाले अपनी बुद्धि में डाल लें, घर में से खींच कर घर में घुस कर मारेंगे अब उन्हें। अब हम रिपोर्ट का, मुकदमों का इंतजार नहीं करने के हैं भाई, ठीक है। 13 अब वो भी टाइम था जब क्या बोलते हैं हमारे महक सिंह भाई, हमारे समाज के, जब हरिद्वार के अंदर उन्हें धमकी दी गई थी गोली मारने की 24 घंटे के अंदर, तो ये बिजनौर का एक खून था जो उनके लिए वहां जाकर 40-50 लड़के जाकर उनके वहां सेफ्टी कर दी थी, ठीक है। अब वो भी, हम भी हुड़दंगी थे जब भी आप लोग वहां से गायब हो गए थे, मगर वो अलग चीज है। यो जिला हमारा है, हमारा घर है ये। यहाँ भाई देखो, राज्य से समझा रहा है हम एक चीज, आप लोग वहां बिल्कुल मत आओ जहां आपको लग रहा है कि वहां हमारा खतरा है, वहां हम पर मुकदमे लग जाएंगे, वहां हम लड़ाई नहीं लगनी चाहिए, या हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी, तो वहां बिल्कुल मत आओ आप लोग, ठीक है। नहीं, यहाँ समाज है, बैठा हुआ है, वो अपने समाज की जिम्मेदार लड़के हैं, वो अपने समाज की सेफ्टी खुद कर लेंगे, इतने सक्षम है यहाँ। वो डरने वाले या दबने वाले नहीं है ना किसी का वोट का लालच है। वोट अगर हमें, ना तो किसी का वोट चाहिए ना किसी का कुछ चाहिए, हमें अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत, मान, सम्मान, वो ही मूंछ खड़ी हुई चाहिए है, ठीक है। हमें किसी का वोट का लालच नहीं है कि फला समाज है तो जो है अगर हम उसके खिलाफ बोल गए तो वो हमें वोट नहीं देगा। इसी